दोस्तों आज हम एक मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे। हम दोस्तों जब भी हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं या फिर वहाँ के स्टाफ हैं, आपको कोई भी बीमारी होती है तो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करता है। मेडिकल में उसको मेडिकल एब्रिविएशन कहता है, जो आपको किसी भी बीमारी को शॉर्ट में लिखा जो जाता है, इस कला को जो है मेडिकल एब्रिविएशन कहते हैं। और डॉक्टर आपके इसको डायग्नोसिस के रूप में मानता है। आपको डायग्नोसिस दिया जाता है कि आपको जितने भी तरीके की तकलीफें हैं, यानी अगर आप मैं देखने जाऊं, अगर आपको समझाने जाऊं कि अगर आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपको दस्त लग रही है, चाहे वो राइस वाटरी हो या फिर आपको बार बार दस्त लग रही है, साथ में पेन एब्डोमेन हो रहा है, स्पैज़म हो रहा है, क्रैम्प आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, डिस्पेप्सिया हो रहा है, साथ ही साथ आपको फीवर भी है, और आप में देखने जाए तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वीकनेस या फटीगनेस आ गई है, आपको वर्टिगो या चक्कर की कंप्लेन है। इतनी सारी कंप्लेन जब आप डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो उसके प्रिस्क्रिप्शन पे इतनी सारी कंप्लेन लिखने की जगह नहीं होती है। अगर वो इतनी सारी कंप्लेन उसके प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है तो फिर उसके वहाँ पे टेस्ट लिखने की जगह नहीं होती है, और वो भी लिख दे तो उसको मेडिसिन लिखने की जगह वहाँ पे नहीं मिलती है। तो दोस्तों इन सारी जो चीज़ें हैं, इनको न लिखते हुए इन सब के लिए एक शॉर्ट टर्म्स जो है मेडिकल एब्रिविएशन होता है, वो उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि इस शॉर्ट टर्म में ही पेशेंट की सारी तकलीफें हैं वो छुपी हुई हैं, उन सब का इलाज उस डॉक्टर को करना है। तो दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो जैसे इन सारी तकलीफों के लिए एक मेडिकल एब्रिविएशन है, जिसको शॉर्ट टर्म में डॉक्टर AG और E लिखते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा फुल फॉर्म में देखने जाए तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस बोला जाता है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस से मतलब है पेट, और एंटेरिटिस यानी आंतों से रिलेटेड, आपके इन्फेक्शन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स पैदा होते हैं और एक्यूट कंडीशन के होते हैं तो उसको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस या फिर AGE कहा जाता है। तो इस तरीके से मेडिकल एब्रिविएशन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही मेडिकल एब्रिविएशन या मेडिकल टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की टर्म्स का नाम है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका डायग्नोसिस कैसे करना है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए। आपको हर एक वीडियो की जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज के टर्म्स की तरफ। दोस्तों हम बहुत बार देखते हैं कि आपको कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है। आपके पेट में जो दर्द होता है वो मोस्टली आपके हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन राइट वाले में होता है या फिर एपिगैस्ट्रियम रीजन में होता है। जस्ट आपका जहाँ पे चेस्ट या रिब्स खत्म हो जाती है, डायफ्राम के नीचे की साइड आपका जो पेट है बहुत ही तेजी से दर्द करता है, घबराहट होती है, आपको पसीना पसीना हो जाता है, नोजिया होता है, उल्टी जैसी कंडीशन हो जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि उल्टियाँ भी हो जाती है और आपका जो दर्द है वो आपके पेट से होते हुए कमर तक में चला जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स हम देखने जाते हैं और इस तरीके के सिम्टम्स हम लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमको अच्छे से एग्जामिन करता है, हमको जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में पूछता है। उसके बाद में जो है आपके पेट को वो है एस्कल्टेट करता है, पल्पेट करता है और देखता है कहीं पे कोई स्वेलिंग या फिर टेंडरनेस तो नहीं है। उसके बाद में आपके सारे सिम्टम्स को और उस जो एग्जामिन खुद करता है उसको कोरिलेट करता है, और उसके बाद में एक वो मोटे तौर पर एक बार वो इस कंडीशन पे पहुंच जाता है कि इसको या तो लिवर में सूजन हो सकती है या फिर गैस्ट्राइटिस हो सकता है या फिर जो है उसको कोलेसिस्टाइटिस हो सकता है या फिर पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ 4 या 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे वो पहुंचता है। अब दोस्तों वो इससे आगे बढ़ता है। सबसे फर्स्ट तो अगर आपको सीवियर पेन है तो डॉक्टर सबसे फर्स्ट आपके पेन को रिलीफ कराने की कोशिश करेगा। फिर आपके कुछ वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भेजता है, जिसमें आपके CBC भेजा जाता है, क्रिएटिनिन भेजा जाता है, यूरिया भेजा जाता है, LFT भेजा जाता है, सीरम अमाइलेज भेजा जाता है और सीरम लाइपेज भेजा जाता है। इस तरीके की आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती है।
जब ब्लड की इन्वेस्टिगेशन आती है तो आपके सीबीसी में थोड़ा सा इन्फेक्शन आ सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट ऊपर या नीचे हो सकते हैं, ज़्यादा बड़े हुए हो सकता है। नॉर्मली जो है 4000 से 10 या 11000 की रेंज होती है, 14, 15,000, 20,000 भी आ सकता है। आपके क्रिएटिनिन का लेवल अगर आपके जो भी इन्फेक्शन बॉडी में है उसका अगर इफेक्ट आपके किडनी तक नहीं पहुंचा है तो क्रिएटिनिन की लेवल जो है या फिर यूरिया की जो लेवल है वो नॉर्मल आ जाती है। एलएफटी अगर उसका इफेक्ट आपके लिवर तक नहीं पहुंचा है तो लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो भी नॉर्मल आ जाती है। लेकिन अगर आपके पेनक्रियाज तक भी उसका असर नहीं पहुंचा है तो पेनक्रियाज की जो रिपोर्ट है वो भी आपके नॉर्मल आ जाती है, जो सीरम अमाइलेज या सीरम लाइपेज के रूप में हम कराते हैं। जब देखते हैं डॉक्टर को पता लगता है कि ये सारी की सारी रिपोर्टें नॉर्मल है, वजह कुछ और हो सकती है, तो फिर वो आपको यूएचजी, एब्डोमेन और पेल्विस का रिकमेंडेशन करेगा। आपके सोनोग्राफी कराई जाएगी, आपके होल एब्डोमेन की सोनोग्राफी करने के लिए आपको भेजा जाता है। जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं, सोनोग्राफी करवाने के बाद में जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर जब आपके सोनोग्राफी देखता है तो वहाँ पे कुछ एक टर्म जो है वो लिखी हो सकती है, जिसमें आपके एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या फिर सब एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, कोलेलिथाइसिस, कोलिडोकोलेथाइसिस या फिर आपके वहाँ पे कोलिथियासिस विद मल्टीपल स्टोन आपके उसमें जो लिखा हो सकता है। आपकी जो गॉल ब्लैडर या सिस्टाइटिस वॉल जो है वो आपके थोड़ी सी सूजन उसमें सिस्टाइटिस देखने को मिल सकती है। गॉल ब्लैडर जो है गॉल ब्लैडर की जो वॉल होगी उसमें आपको सूजन देखने को मिल सकती है। इस तरीके का जो है वो आपके डायग्नोसिस उस जो यूएचजी जो एब्डोमेन होगी या होल एब्डोमेन है उसमें इस तरीके का जो है आपको डायग्नोसिस देखने को मिल जाता है। जब डॉक्टर यूएचजी के डायग्नोसिस को और खुद के जो कोरिलेट जो सिम्टम्स करता है, दोनों के सिम्टम्स को और यूएचजी को कोरिलेट करता है, जब मिलाने की कोशिश करता है तो लास्ट में वो एक टर्म्स पे पहुंचता है कि हाँ इस पेशेंट को गॉल ब्लैडर के अंदर सूजन है या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी या स्टोन हो गए हैं। हालांकि हम यहाँ पे कोलेसिस्टाइटिस के बारे में बात करेंगे तो उसका जो मतलब है वो आपके गॉल ब्लैडर की दीवार की सूजन से रिलेटेड है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर मोटे मोटे तौर पे पहुंच जाता है कि इसको कोलेसिस्टाइटिस हो गया है, वो एक्यूट है या सब एक्यूट है वो आपके सोनोग्राफी में क्लियर हो जाता है। तो अब दोस्तों डॉक्टर को पता चल गया, आपके सिम्टम्स पता चल गए। सिम्टम्स पता चलने के बाद में डॉक्टर ने डायग्नोसिस के लिए कुछ ब्लड टेस्ट कराए और आपके यूएचजी होल एब्डोमेन कराया। उसके बाद में वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि आपको कोलेसिस्टाइटिस है, गॉल ब्लैडर की दीवार की आपके सूजन हो गई है। कई बार वहाँ पे सूजन जो है परफोरेशन में या सुपरेशन में कन्वर्ट हो जाती है, वहाँ पे सडन भी पैदा हो जाती है। वो एक इमीडिएट कंडीशन होती है जब आपको सर्जिकल एडवाइस दी जाती है, आपके बहुत ही सर्जरी इमरजेंसी में करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों डॉक्टर को पता चल गया कि आपके कोलेसिस्टाइटिस है। उसके बाद में आपको डॉक्टर कुछ जो है ट्रीटमेंट देगा, ट्रीटमेंट से उसको कम करने की कोशिश की जाती है, जिसमें आपके सबसे फर्स्ट तो है आईवी इंजेक्टेबल दिए जाता है। आईवी इंजेक्टेबल में सेफ्ट्रेक्सोन दिया जा सकता है, अमिकासिन दिया जा सकता है, मेट्रोजेल दिया जा सकता है, आईवी फ्लूइड दिया जा सकता है, साथ ही साथ पेन किलर इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। ये सारे इंजेक्शन देकर के आपके कोलेसिस्टाइटिस जो है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। कुछ ओरल मेडिसिन भी दी जाती है जिसमें एंटीबायोटिक होती है, जिसमें ऑफ्लॉक्सासिन और ऑर्डिनाजोल का कॉम्बिनेशन होता है। लियोफ्लॉक्स की मेडिसिन दी जा सकती है, सेफोरेक्सेम दी जा सकती है। तो इस तरीके की मेडिसिन आपको दी जा सकती है। साथ ही साथ आपके रिफैक्सिजिल या रिफैक्सिमिन और मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। यह आपके एंटीबायोटिक देने के बाद में कुछ पेन किलर भी दी जा सकती हैं, पीपीआई भी आपको दी जा सकती है। ये इस तरह की मेडिसिन जो है वो आपको दी जा सकती है, जिससे आपको कई बार या बहुत बार आपके कोलेसिस्टाइटिस के कंडीशन में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके ओरल मेडिसिन या आईवी मेडिसिन के बाद में भी रिलीफ नहीं मिल जाता है। तो सबसे लास्ट आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो आपको सर्जिकल ऑपरेटिव करना होता है। सर्जिकल ऑपरेट करके आपके गॉल ब्लैडर को एम्पुटेट किया जाता है, वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, क्योंकि आपके गॉल ब्लैडर का वहां पे काम खत्म हो जाता है। जब उसमें सूजन आ जाती है तो आपको वो तकलीफ ही देता है, आपके काम का कुछ नहीं रहता है। तो उसको काट के ऑपरेट करके रिमूव कर दिया जाता है और आपके सिम्टम जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की जो टर्म्स है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस उसके बारे में हमने पढ़ा है। साथ ही साथ आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप जब भी बहुत सारे सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सारे सिम्टम्स को मिला करके एक मेडिकल एब्रिविएशन यूज करता है, जिसको वो डायग्नोसिस के रूप में देखता है, जिसमें आपके सारे सिम्टम जो है वो छुपे हुए होते हैं। तो इस तरीके की आज हमने
एक मेडिकल एब्रिविएशन के बारे में बात की, जिसको हम एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के रूप में पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो भी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नई और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।